हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मोनिका स्टाइल 2 में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पे आज मैंने सोचा ना कि चलो थोड़ा सा टाइम है, घर का माहौल भी बढ़िया खुशनुमा मस्त है। तो मैंने कहा चलो आज के दिन को हम ऐसे बर्बाद नहीं करते हैं और कुछ अच्छे काम कर लेते हैं। तो अच्छे कामों में सबसे अच्छा क्या होता है हमारे लिए? हमारे घर के काम। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा घर का ना रख रखाव साफ़ सफाई वगैरह काम कर लेते हैं। और मैंने आपको इसके पहले जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने आपको पूरा अपने घर का डिटेल बताया था कि किस तरह से हमारे घर में मुसीबतें चल रही थी। अब जाके थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है तो मैं थोड़ा थोड़ा सा करके सफाई घर की स्टार्ट कर रही हूँ। कभी यहाँ कभी वहाँ करके मैं थोड़ा थोड़ा सा करके करूँगी। तो अभी मैंने एक दिन थोड़ा सा हॉल का रख रखाव ठीक किया था, सफाई नहीं की है अभी ऊपर की, लेकिन थोड़ा सा रख रखाव वहाँ का मैंने ठीक करा था। आज मैं बेडरूम का कर रही हूँ। तो मैं बेडरूम में सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैंने 2 फोल्डिंग दोनों को बाहर डाल दिया अपनी बालकनी में। यहाँ पे धूप आती है और अभी देखो सुबह का टाइम है ना, तो यहाँ पे पूरी धूप है और आधे में देख रहे होगे आप धूप नहीं भी आ रही है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ना ये धूप ख़त्म होती जाती है। तो मैंने कहा चलो अभी से स्टार्ट करते हैं, वरना फिर बाद में मेरा ये काम नहीं हो पाएगा। तो यहाँ मैंने दोनों फोल्डिंग डाल दिए हैं बाहर। और अब मैं यहाँ पे अपना जो ये जो कुशन सॉरी गद्दे हैं ना हमारे, तो इसका मैट्रेस का जब से ये आया है तब से तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ जब से इधर मेरे घर में 7-8 महीने से जो काम चल रहा था वो, फिर 1 महीने से मम्मी की तबीयत ख़राब, ये सब लगा के आप लमसम साल भर मान लो कि इनको मैंने धूप तक नहीं लगाया है। तो आज मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले यही काम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने प्रोटेक्टर वगैरह हटा दिए है और ये वाला प्रोटेक्टर मुझे अब वॉश करना है क्योंकि इसको भी धुले टाइम हो गया है। तो यहाँ पे ना ये जो मैट्रेस है ये बहुत ही ज़्यादा वेटेड है, तो मुझसे अकेले नहीं उठते हैं, लेकिन वहाँ तक विराट ने उठवाया और उसके बाद यहाँ से यहाँ मैं खुद लेकर के आई हूँ क्योंकि विराट चला गया था नीचे गेट खोलने के लिए। और उसके बाद इसको मैंने डाल दिया आगे की साइड। तो आगे की साइड ज़्यादा अच्छी धूप आ रही थी और आप देख सकते हो मेरे जैकू को, वो जितने चक्कर हम लोग अंदर बाहर कर रहे हैं ना, जैकू हमारा साथ साथ लगा पड़ा है। वो मतलब परेशान हो रहा है कि आज मम्मा क्या कर रही हैं, एक जगह बैठी नहीं रही हैं। तो दूसरा मैट्रेस भी मेरा विराट मेरे संग पकड़वा के ले आया है। तो दोनों मैट्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिए। और देखिए जब यहाँ पे मैंने मैट्रेस हटाए ना, तब मैंने देखा बेड के जो मैट्रेस के नीचे परी और विराट दोनों की आदत है जो भी खाते हैं पैकेट वाला आइटम वो खा के फेंकने बाहर ना जाना पड़े। तो ये लोग, आज मुझे पता चला कि ये लोग मैट्रेस के नीचे दबा देते हैं। अभी जब मैंने सफाई करी है ना बेड की, पूरा सब हटा हटा के, तो बेड के ऊपर से इतने पाउच निकले हैं, इतने पैकेट्स निकले हैं कि मैं क्या ही बताऊं। तब मुझे समझ में आया, तब मैंने इन लोगों को थोड़ा सा डांट भी लगाया कि ये गलत आप लोग की हरकतें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। साइड में ये जो रग पड़ा हुआ है, तो इस पे मेरा जैकू अभी तक, जब तक ठंड हो रही थी ना, तो जैकू इसी के ऊपर सो रहा था, लेकिन अब तो ठंड नहीं है। तो अब मैं इसको भी सोच रही हूँ वॉश कर लूँ क्योंकि ये भी जैकू बैठता है, तो थोड़ा सा अगर गंदा रह जाएगा ना तो इन्फेक्शन हो जाएगा हमारे जैकू को, और जैकू से फिर हमारे बच्चों में भी आ जाएगा। तो आज यहाँ पे मैं बेड के नीचे झाड़ू लगा रही हूँ। देखिए कितना गंदा दिख रहा होगा आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात क्या बताऊँ मैं, कि मुझे डस्ट की प्रॉब्लम है। और यहाँ जब भी मैं सच बताऊँ, जब भी मैं काम करती हूँ ना, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में या कह लीजिए कि लापरवाही में मैं अपना फेस कवर करती नहीं हूँ, और उसके बाद हल्की सी भी डस्ट लग जाती है ना, तो फिर मुझे सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। और यहाँ आप देख सकते हो काफ़ी डस्ट निकली है, इसके नीचे से मेरे जैको के खिलौने भी निकले हैं। अंदर चले जाते हैं ना तो फिर नहीं दिखाई देता है। और सामने सामने वाली झाड़ू तो सबके घरों में रोज़ लगती है, लेकिन हाँ हफ्ते महीने में एक बार ज़रूर मैं इस तरह से लगा लेती थी। लेकिन इधर काफ़ी बिज़ी रूटीन होने की वजह से मेरे घर का बिज़ी शेड्यूल जा रहा था इधर, तो इस वजह से मैं सफाई पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाई। दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी कि घर का काम जैसे ही ख़त्म होगा तब हम लोग मिलके पूरे घर को अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, जब भगवान को कुछ और ही मंजूर था तो कैसे हो सकता था। तो जब हमारे घर का काम थोड़ा सा ख़त्म हुआ, हल्का हुआ, तो मम्मी की तबीयत इतनी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में आ गई कि फिर इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान जाना बन ही नहीं सकता था कि हम लोग घर की सफाई पे ध्यान देते। अब 1 महीना पूरा मम्मी को हो चुका है और मम्मी हॉस्पिटल से घर भी आ चुकी हैं, और भगवान की कृपा से पहले से काफ़ी सही है। और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं उनकी हालत में सुधार होता जा रहा है। अच्छा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगी, भगवान न करे जो मेरे साथ हुआ मेरी मम्मी को लेकर, या आज से 2-3 साल पहले मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था, भगवान न करे वो किसी के साथ भी हो। लेकिन मैं इसके माध्यम से आपसे यही कहूँगी कि डॉक्टर लोग जो होते हैं ना, आप अपने
चाहे बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो या ज़्यादा सीरियस कंडीशन ना भी हो, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप डॉक्टर की बात पे उतना ज़्यादा बिलीव मत करना कि जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो सकता, नहीं बचेंगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मेरा कहना यही है कि आप एक जगह से संतुष्ट मत हो जाइएगा, 2-3 जगह 4 जगह दिखा लीजिए, 2-4 डॉक्टरों की राय लीजिए और लास्ट में अपने भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखिएगा। क्योंकि अगर आज यहाँ पे जो मेरे साथ कंडीशन गुजरी है, अगर हम एक डॉक्टर के ऊपर ही विश्वास कर लेते ना तो शायद अपनी मम्मी को हम लोग ने खो दिया होता, और दूसरा अगर हमने अपने भगवान पे विश्वास ना रखा होता तो शायद तब भी हमने खो दिया होता। और यही कंडीशन आज से 3 साल पहले गुजरी थी मेरे ऊपर, जब मेरे हस्बैंड की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा, हम लोग सीरियस कंडीशन में नहीं लेके गए थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स ने उनको एडमिट किया और एडमिट करके आईसीयू से फिर उनको जो उससे ऊपर क्या होता है उस पर डाल दिया था, वेंटिलेटर पे। और उसके बाद उनकी इतनी सीरियस कंडीशन बता दी थी, मतलब हो भी गई थी कि उनको 3 दिन हो गए, होश नहीं आ परी रहा भी था। ना तो पेपर यही करके आ वजह गई। है आज मुनिया का लास्ट पेपर था। मेरा कल था। तुम तो बोलो ही मत। मुन्ने पेपर कैसा हुआ? बहुत बढ़िया, सबको पता, सबको 4 सेट में, सेट नंबर 4 मिला। आज परी का पेपर इतना अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या कि सुबह कल से मुनिया की तबीयत खराब थी, पेट में इसके बहुत ज़्यादा दर्द था और सुबह भी बहुत ज़्यादा दर्द था और दवा खा के गई थी। तो लेकिन जब लौट के आई है तो चेहरे से लग रहा है कि हाँ पेपर भी अच्छा हुआ, मुनिया भी एकदम ठीक है। तो इसी वजह से मैं बोल रही थी कि कभी भी एक डॉक्टर के ऊपर विश्वास करके मत बैठना। हो सकता है हम 2-4 डॉक्टरों से मिले जुले, राय ले, उनकी फाइल्स वगैरह दिखाएं, तो हो सकता है हमसे जो बिछड़ने वाला शख्स है वो हमसे ना बिछड़े और हमारे साथ ही रह जाए। बस इस वीडियो के माध्यम से आपसे यही कहना था। और बातों बातों के देखिए कितना टाइम हो गया कि यहाँ पे शाम का टाइम हो चुका है और धूप तो चली गई थी दोपहर में ही, लेकिन अभी यहाँ पे ना बज चुका है 3:30 पौने 4 का टाइम हो चुका है। और परी विराट अभी जाने वाले थे अपनी नानी के घर। उनको देखने बच्चे हमारे हर 1 दिन 2 दिन में चले ही जाते, लमसम कोशिश रहती है कि वो डेली ही चले जाए, क्योंकि डेली मैं नहीं जा पाती हूँ ना। तो हस्बैंड तो मेरे रोज़ ही जाते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा सा सामान वामान देखना होता है, लाना होता है कि क्या है क्या नहीं। क्योंकि देखिए वहाँ पे मम्मी बीमार कंडीशन में है और एक छोटी सिस्टर है, तो वो उनको अकेला नहीं छोड़ सकती है। तो इसलिए ले दे के बच्चे कौन, हम और मेरे हस्बैंड। तो हम लोग का पूरा फ़र्ज़ है कि हम लोग ये सारे काम उनके देखें और करें। तो बस इसीलिए मेरे हस्बैंड का तो डेली जाना हो जाता है। मम्मी को जूस वूस वगैरह जो भी मतलब उनके सेहत के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है, सब कुछ दे के आते हैं ये। और इसी बहाने ये इनका रोज़ जाना भी हो जाता है और बच्चों भी मेरे रोज़ चले जाते हैं। बस मैं ही हूँ कि नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि भाई पूरा एक साथ सब लोग नहीं जा सकते और फिर जग्गू को लेके जाना मुमकिन नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे बातों बातों में पूरा बच्चों ने क्या करा, मैट्रेस जब हटे ही थे तो इन लोगों ने कहा कि मम्मा चलो सारे ब्लैंकेट्स वगैरह भी बंद कर लेते। तो मैंने कहा चलो ये तो बहुत ही बढ़िया काम है। तो यहाँ पे देखिए पूरा हम लोगों ने यहाँ पे बंद कर दिया है इसके अंदर। और जैको हमारे बैठे हुए हैं कि भाई काम ख़त्म करो और जल्दी से हमें कुछ खाने को दे दो। ये सारा दिन ऐसे ही बाउल लेकर के घूमता रहता है। देखिए यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे मेरी कितनी हेल्प करते हैं, परी और विराट। अगर परी विराट स्कूल में होते ना तो शायद मैं इतना करने की सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे बस का अकेले का ये काम है ही नहीं। और देखिए शाम का जब गद्दे लेने आने का था तो विराट मेरा अकेले उठा के ले आया गद्दा, बोला कि मम्मा आप रहने दो मैं डाल देता हूँ। विराट सच बताऊँ बहुत केयर करता है अपनी मम्मा की, और प्यार तो हद से ज़्यादा करता है। उसके बाद देखिए विराट लेकर के आया ना, तो देखिए कहते हैं ना बचपना ऐसे आसानी से नहीं जाता। तो विराट का मन हुआ अपना बचपने वाला खेल खेलने का, और विराट को देख के इस मैट्रेस के ऊपर मेरा जैकू भी चढ़ गया। परी ने बहुत कोशिश की इसको हटाने की, लेकिन देखिए नहीं हट रहा था। सबको भौंक रहा था कि नहीं हटेंगे नहीं, अब मतलब मैट्रेस के ऊपर हम ही रहेंगे। और विराट का मन हो रहा था कि मैं इसके ऊपर इस तरह से करूँ। देखिए फिर से आ गया। तो यहाँ पे जब विराट का मन भर गया तब इन लोगों ने उठा करके मैट्रेस को ऊपर रखा है बेड पे। और जैको हमारे अभी भी वेट कर रहे हैं कि अब यहाँ पे मैट्रेस ऊपर लग जाएगा तो फिर मैं ऊपर यहाँ पे आसानी से चढ़ूँगा, खेलूँगा। देखिए बच्चों ने पूरा बेड भी यहाँ पे रेडी कर दिया, बेडशीट वगैरह पूरा डाल दिया। अब यहाँ पे जो मेरे रग निकले थे, एक रग तो आपने देखा रेड वाला, और एक मैंने हैंडमेड बनाया था, बहुत समय पहले बनाया था, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। काफ़ी गंदा हो गया है क्योंकि इधर पूरा घर में ना डस्ट था तो बहुत गंदा हो गया। तो मैंने कहा चलो उसको हाथ से ही धो लेते हैं। और समय की लीला देखिए, वॉशिंग मशीन भी हमारी ख़राब पड़ी हुई है और समय ही नहीं लगा कि उसको बनवाया जाए। लेकिन अब हाँ थोड़ा सा फ्री हुए हैं हम लोग, मेरे हस्बैंड भी। तो अब देखेंगे कि वॉशिंग मशीन बन जाए, बनने वाली होगी तो बनाई जाएगी, और नहीं तो देखा जाएगा कि उसका हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे विराट हमारे होली खेल के आए थे तो वही कपड़े इसके पैंट में लग गया था रंग। शर्ट तो एकदम बर्बाद हो गई थी तो शर्ट तो हटा दी है, और पैंट में थोड़ा सा लगा था ड्राई कलर एकदम,
तो वो साफ़ हो जाता है। तो उसको मैंने कहा लो अभी हाथ से धो के डाल देते हैं, वरना रखा रह जाएगा तो शायद ना जाए रंग। और मेरे कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे, वॉशिंग मशीन के सहारे थे कि चलेगी तो उसी में डल जाएंगे, लेकिन फिर लगा कि नहीं भाई अगर सहारे में पड़े रहेंगे तो पड़े ही रहेंगे। तो मैंने कहा चलो बालकनी में बैठ के, मौसम भी अच्छा है, हवा चल रही थी खूब और बाहर रोशनी भी अच्छी रहती है और नल भी यहाँ पे पास में ही है और बाहर की साइड यहाँ पे इन्होंने नाली भी बनवा दी थी दोनों साइड की, पानी निकलने की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा चलो अब बाहर बैठ कर धोते हैं, क्योंकि बाथरूम में ना अकेले धो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और बाहर बच्चे भी बैठे हुए हैं और बाकी अगल बगल भी थोड़ा दिखता रहता है। मेनली रोशनी है, जैकू भी आ रहा है जा रहा है, सभी लोग हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा यहाँ पे ठीक है, तो इसीलिए मैं बालकनी में बैठ के धोने लग गई हूँ कपड़े। और मेनली मुझे धोना था वही वाले रग, तो मैंने सोचा कि चलो ये जो कपड़े पड़े हुए हैं इनको भी धो लेती हूँ, वरना ना जाने कितना समय लग जाएगा कि जब वॉशिंग मशीन आएगी या बनेगी तब मैं धोऊंगी, तो बहुत समय लग जाता और कोई उसका समय भी नहीं है कि कब तक होगा। तो बस यहाँ बातों बातों में देखिए मैंने सारे कपड़े एक एक करके धो दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे परी और विराट भी मेरे साथ ही बैठे हुए ना, वही लोग बार बार मुझसे बात कर रहे हैं, बोले मम्मा जल्दी करिए हम लोग को जाना है नन्ना के घर, टाइम बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और यहाँ पे देखिए विराट मेरे लिए चाय भी बना के लिए है, तो मैंने बोला नहीं अभी नहीं पियेंगे, कपड़ा धो लेंगे उसके बाद हम पियेंगे। तो गया है रखने के लिए वापस। और देखिए मेरा जैकू भी परेशान हो रहा है कि जल्दी से मम्मा काम ख़त्म करो, और यहाँ पे जैकू ने मेरा कैमरा गिरा दिया था, तो फिर विराट ने ठीक करा है कैमरा। जैकू मेरा ना बहुत ज़्यादा बदमाशी करता है, अगर पानी फैला हुआ होगा तो उसमें छप्पर छप्पर करने के लिए आ जाएगा। बिल्कुल देखिए बच्चे चाहे हमारे इंसान के हों या डॉग्स के बच्चे हों, बच्चे बच्चे ही होते हैं और वो भी बिल्कुल ना बच्चों जैसी हरकतें करता है, बहुत बदमाशी करता है, उछल कूद और पानी में खेलना तो उसको इतना मज़ा आता है। हाँ लेकिन जब नहलाओ ना उसको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी उसका नहलाने वाला वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, देखिएगा कितना डरता है नहाने से, बार बार भाग भाग जाता है। तो देखिए जो मैं ये रग धो रही हूँ यही मेरा हैंडमेड है और इसको मैंने बहुत ही पुराने ज़माने का एक मेरे पास ब्लैंकेट था, कंबल, तो उसका मैंने इसको बनाया था क्योंकि ये यूज़ में नहीं आ रहा था, तो मैंने कहा चलो बना लेते हैं। इसको मैंने आपके साथ शेयर किया है, आप चेक करोगे तो मेरे वीडियो लिस्ट में कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। सच बताऊं हाथ से आज बहुत दिनों के बाद कपड़े धोए ना, तो पूरे हाथ ऐसे मेरे भर गए थे कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि आदत ख़त्म हो गई है। और देखिए समय पे आदतें इस तरह से जो हम लोग ख़राब कर लेते हैं ना, तो ये ऐसे समय पे बहुत हमारे दुखदाई हो जाती हैं। और आज मुझे पता चल रहा है कि अपनी आदत को हमने जो ख़राब कर ली है कितना बड़ा नुकसान हो गया है, कि अब जब थोड़े से भी कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं ना तो कितना ज़्यादा पसीने छूट जाते हैं हमारे। और पहले क्या था, जब वॉशिंग मशीन थी ही नहीं, पूरे टब भर भर के कपड़े मैं खुद हाथ से धोती थी और कुछ भी थकावट नहीं होती थी। लेकिन अब थोड़े से कपड़े धोए हैं और कितनी थकावट लग रही है ये तो मैं ही जान सकती हूँ। बस बातों बातों में मेरे यहाँ पे धुल गए कपड़े और जैकू ने देखिए परी को कितना ज़्यादा परेशान कर लिया है कि परी को उसको उठाना पड़ा गोद में। तो यहाँ पे मेरे सारे कपड़े हो गए थे। अब यहाँ पे मैंने कहा लाओ जितना भी पानी है इसको मैं यहीं पे डाल के इसी बहाने से बालकनी अभी धुल जाएगी और शाम को एक बार फिर से धुल जाएगी, क्योंकि अभी तो 4 ही बजा है और ये 6 साढ़े 6 तक मैं एक बार ज़रूर वॉश करती हूँ यहाँ पे, मतलब पूरा धो देती हूँ, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है बाहर और ब्लैक ब्लैक में डस्ट एकदम अलग दिखाई देती है। तो अभी मैं यहाँ पे सफाई कर ले रही हूँ और अगर देखती हूँ साफ़ सुथरा रहेगा तो नहीं, तो शाम को एक बार फिर से यहाँ पे मैं काम करूँगी। फटाफट से मैंने यहाँ पे डाल दिया है वाइपर और सर्फ का पानी डाला था, तो वो निकालने के बाद साफ़ पानी मैंने डाला और उसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे निकाल दे रही हूँ। परी की जल्दी जल्दी हो रही है कि मम्मा जल्दी करिए, तो बस मैं भी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग बोर भी हो गए होंगे देखते देखते, तो चलिए अगर आपको पसंद आता है ना तो लाइक कर दीजिएगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी टेक केयर।